हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुजर फैमिली व्लॉग्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मैं बैठी हुई हूँ अपनी सिलाई मशीन के पास। मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। मेरी पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही है और वो इसी वजह से नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बिज़ी थी थोड़ा सा फैमिली मैटर्स में भी बिज़ी थी और स्टिचिंग वगैरह भी करनी थी क्योंकि आपको पता ही है मैंने डिसीज़न लिया था, हम जगाधरी जा रहे हैं लॉकडाउन खोलने से पहले ही। और कुछ पीहू की भी प्रॉब्लम चल रही थी, पीहू की पंजाबी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, उसको पंजाबी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। और मैडम से भी बात की है तो सोच रही हूँ इसका स्कूल ही चेंज कर दूँगी क्योंकि इनके स्कूल में पंजाबी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए पीहू बैठी हुई है सामने और ये सीख रही है पियानो बजा। वॉल्यूम तेज करो, आप इसकी सुनो, सीख लिए इसने। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डियर पीहू, हैप्पी बर्थडे ना। तो सीख रही है, जब वो पूरा सीख लेगी तो सुनाऊंगी। और मैंने खुशी की ये वाली कुर्ती स्टिच की है, कंप्लीट कर दी है। एक अब मैं ये वाला सूट स्टिच कर रही हूँ, ये इस तरीके का है। और मैंने ना कान्हा जी की भी ड्रेस बनाई है, अपनी राधा रानी की भी ड्रेस बनाई है, उसकी वीडियो मैं दूसरे चैनल पर जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। अभी वीडियो बन तो चुकी है, एडिटिंग बाकी है, तो एडिटिंग जैसे ही टाइम मिलता है। और आज भी मुझे ये सूट कंप्लीट करना है क्योंकि या तो आज इवनिंग में या फिर कल सुबह हमने जगाधरी जाना ही जाना है। तो देखते हैं कितनी जल्दी होगा पूरा। और कान्हा जी की ड्रेस बहुत अच्छी बनी है। क्या अभी अभी हम लेके आए हैं सब्जी क्या उसके पास करेले लेने थे, करेले थे नहीं तो मैं हरी मिर्च लेके आई हूँ। और मैंने ब्रेकफास्ट किया था आज 10:30-11 बजे के आसपास, तो लंच तो नहीं बनेगा लेकिन हल्की फुल्की सी जो छोटी छोटी भूख लग जाती है ना वो लग रही है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ भेलपूरी। भेलपूरी मैं कैसे बनाती हूँ मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने 2 प्याज कट कर ली थी, बिल्कुल बारीक बारीक कट की थी प्याज। और ये मैंने पता नहीं कहाँ से सीखी थी भेलपूरी इस तरीके से बनानी, बट मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरीके से बनानी। और ये मैंने इसमें डाल लिए हैं मुरमुरे। हम तो मुरमुरे कहते हैं, कई जगह इन्हें नमकीन फुलियाँ कहते हैं। इसमें थोड़ी सी नमक मिर्च, नमक आप काला काला नमक डाल सकते हो, और मिर्च आप ऑप्शनल है, ऐड कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। और ये ना थोड़ा सा कैमरा साइड में हो गया। और मैं यहाँ पर ऐड कर रही थी वो चाट मसाला। हाँ, मेरी ना जेठानी आ गई थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। और उसके बाद मैंने इसमें नींबू निचोड़ लिया था और थोड़ी सी नमकीन ऐड की थी। और उसके बाद मैं इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये ना मतलब वैसे भी हेल्दी होती है, हेल्दी इन द सेंस कि ज़्यादा नुकसान नहीं करती है हमारी हेल्थ को, और लगती भी बहुत ज़्यादा यमी है। और मैंने मिक्स कर लिया था इसको। मिर्च थोड़ी सी तेज़ हो गई थी, फिर मैंने कुछ खुशी के साथ शेयर की थी, कुछ पीहू ने खाई थी, कुछ मैंने खाई थी। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है गर्मियों में। टाइम में पीहू का मन था कुछ मीठा खाने का, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ हलवा। और मैंने हलवे की रेसिपी बिल्कुल भी शेयर नहीं की है क्योंकि मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ एवरीवन। और अभी अभी मैंने मारा है झाड़ू और मम्मा कर रही हैं स्टिचिंग। और अब मैं अपना फेस वॉश करूंगी और अपनी चोटी द्वारा करूंगी। यहाँ मम्मा कर रही है स्टिचिंग को। अभी खुशी दी का सूट हो गया, सलवार कर रही हैं। मैं आपको किन्हीं दोस्तों से मिलाना चाहती हूँ जिन्होंने नई ड्रेस पहनी है और वो मम्मा ने ही बनाई है। आपको ऐसी ड्रेस बनानी सीखनी है कान्हा जी और राधा रानी की, तो मम्मा के दूसरे चैनल पे जाइएगा, राधा कृष्ण क्रिएशंस पे। मम्मा उस पे ये वीडियो डालेंगी और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।
मैं ना यहाँ पर ऐसे ही खड़ी हुई थी ट्राईपोड के पास, तो मैंने एक सॉन्ग सिंग करने लग गई ऐसे ही, और पीहू ने ना उस पर डांस करना स्टार्ट कर दिया। और इसने वो सॉन्ग कभी सुना भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये लगी हुई थी डांस करने पे। और उसके बाद ना मैं जैसे सॉन्ग चेंज करती जा रही थी, ये अपने डांस के स्टेप चेंज करती जा रही थी। बस ये चल रही थी हमारी मम्मा बेटी की दोनों की मस्ती यहाँ पर। आई होप कि आप भी इंजॉय करेंगे इसको। मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ और आप डांस इंजॉय कीजिए। आपको मेरा डांस कैसा लगा? अच्छा लगा तो पीहू की डांस मस्ती करवाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और मुझे यहाँ पर ना सब्ज़ी की तैयारी करनी थी। मैं बना रही थी आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी। और मेरी ना ननद आई थी, वो मैं आपको बताना पहले भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि जब मैं वॉइस ओवर करूँगी तब बता दूँगी। मतलब वो ना उधर बड़ी जेठानी के घर आई थी, उनके बेटे को चोट लग गई थी ना अभी लास्ट मंथ, तो वो उनके पास ही आई थी। पहले बॉर्डर बिल्कुल सील थे, वो यूपी से आई थी, तो इसलिए तब नहीं आ पाई थी, तो अब आई थी वो उनसे मिलने के लिए। और मैं यहाँ पर प्याज वगैरह कट कर रही हूँ। हमने की है कटिंग, किस चीज़ की? सब्जी की सब्जी की कटिंग, सूट की कटिंग कर करके ना सब्जी की भी कटिंग करने लग गए हम। सब्जी वगैरह कट कर दी है। आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी एक यूट्यूब फ्रेंड की वीडियो देखी थी, उन्होंने बनाई थी, तो मेरा मन तब से कर रहा था खाने का, तो आज अब फाइनली बनाऊंगी। और पीछे देखिए सन, और अभी मैं और पीहू जा रहे हैं दूध लेने के लिए। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। आ गई थी अब अगेन दूध लेने के बाद। आज मैं फ़र्स्ट टाइम, मतलब कभी नहीं जाती मैं, पीहू ही ले आती है, हस्बैंड ले आती है दूध। मैं आज गई थी, उनसे कुछ बात भी करनी थी। यही कि जगाधरी जा रहे हैं, जब हम आया करेंगे तो आपसे ही दूध लेंगे, वहीं से ही ये बात करने के लिए जाना मुझे ही था। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने ऑयल डाल दिया है गर्म होने के लिए। इतने ऑयल गर्म होगा इतने में आलू कट कर लूँगी। सोयाबीन की बड़ियाँ तो मैंने पहले ही भिगो दी थी। मैं ना हमेशा ऐसे ही करती हूँ। इतने मैंने पहले प्याज कट कर ली थी। मैं कुछ ना कुछ काम ना इसी टाइम के लिए छोड़ देती हूँ कि इतने तेल गर्म होगा, इतने में ये सारी अपनी कटिंग वगैरह कर लेती हूँ सब्ज़ी की। जैसे आलू वगैरह काटने हो या फिर प्याज वगैरह, हरा धनिया वगैरह। आजकल हरा धनिया ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, रहता ही नहीं है आजकल ना, येलो हो जाता है बहुत जल्दी से। तो मैंने तो लेना ही बंद कर दिया है अब कुछ दिन के लिए। फिर थोड़ा सा जब गर्मियों का लास्ट होता है तब लेना स्टार्ट कर दूँगी। और ये देखिए ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ पर आलू के छिलक रखे हुए थे, वो भी उठा के डस्टबिन में फेंक दिए थे उधर। और ये डाल दिए हैं मैंने जीरा, साबुत धनिया। इसके बाद मैं इसमें मिक्स कर दूँगी प्याज। मतलब नॉर्मल सी ही रेसिपी है मेरी, जैसे सब आप लोग बनाते होंगे। आप लोग और भी अच्छी बनाते होंगे हो सकता है मुझसे। और मैंने टमाटर में ही उधर ऐड कर लिया था धनिया पाउडर, और जो सूखे मसाले ऐड करते हैं हम अपनी सब्ज़ी में वो। और प्याज हो गई थी ब्राउन, तो मैंने उसमें ऐड कर दिया थे टमाटर। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर उनको गलने के लिए रख दिया था कि टमाटर वो फूट जाएं हल्के हल्के से। और जैसे ही ये मिक्स हो गई थी अच्छे से, टमाटर वगैरह गल गए थे, ऑयल छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी थी ये सब्ज़ी और पानी। और फिर एक विसल लगवा ली थी। उसके बाद मैंने अपने बर्तन वगैरह क्लीन किए थे जो हो जाते हैं सब्ज़ी वगैरह तैयार करने के बाद। और यहाँ पर मैं साबुत धनिया है इसको पीस रही थी मिक्सर में।
खाना बनाने के बाद किचन को क्लीन वगैरह कर दिया था मैंने। उसके बाद में यहाँ पर वॉश करने आ गई थी कपड़े, क्योंकि ना अगले दिन थी अमावस को कपड़े नहीं वॉश करते हैं हम। और मैं ये ना कपड़े वॉश करके लेके चली। पीहू कहती मैं आपकी रिकॉर्डिंग करती हूँ पीछे से, और मैंने ना लोअर को ऊपर चढ़ाया हुआ था ताकि गीला ना हो जाए। और ऊपर आई तो देखा यहाँ का बल्ब भी उतारा हुआ था हस्बैंड ने, फिर उनको बोल के यहाँ पर बल्ब लगवाया पहले। फिर यहाँ पर मैंने कपड़े फैला दिए थे ऊपर वाले रूम में ही। बाहर का ना बारिश वगैरह का डर लगा रहता है। कपड़े फैलाने के बाद मैं अगेन आ गई थी किचन में, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी। मैंने इसमें ऐड की है कॉफ़ी, चीनी और मिल्क, और बहुत यम्मी बनती है। कभी कभी पी लेनी चाहिए। कल ना मतलब गर्म दूध पीने का मन नहीं था और ननद भी आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो बना ही लेते हैं इसी बहाने से कोल्ड कॉफ़ी। और मैंने सेकंड टाइम बनाई थी। मुझे कोल्ड कॉफ़ी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, और आइसक्रीम भी घर पे नहीं होती। और अगर आप बनाना चाहिए तो इस तरीके से बना सकते हैं। और अभी तो ये ज़्यादा काली इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि अभी मैंने इसमें बाकी का दूध ऐड नहीं किया है। फिर मैं इसमें बाकी का दूध ऐड करके भी एक बार से मिक्स कर दूँगी। कॉफ़ी बन के रेडी हो चुकी है और मैं लेकर जा रही हूँ उधर ही, क्योंकि दीदी भी आए हुए हैं ना। आज मैंने आपको ना दीदी से भी नहीं मिलवाया सुबह, मतलब कि मेरी सिस्टर इन लॉ से। और मैंने ना नाइट सूट पहना हुआ है, तो मैं उसके लिए लेने आई हूँ यहाँ से दुपट्टा। जो दिन में सूट डाला हुआ था वो वॉश कर दिया है। ये क्लिप है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब कि फ्राइडे मॉर्निंग की। और अमावस थी फ्राइडे को, तो उसके लिए हमारे यहाँ आज के दिन ना नए गेहूं के आटे की पूजा होती है। तो उसी के मतलब उसी से ही धोख लगती है। तो मैं यहाँ पर ना आटे का हलवा बना रही हूँ। मुझे बनाना तो नहीं आता, मैंने लास्ट ईयर भी अमावस पे बनाया था, पिछले साल इसी दिन। और अब भी इसलिए बना रही थी। घी ऐड कर दिया, उसमें आटा डाल दूँगी। बस जैसे भी बनता हूँ, मैंने तो सूजी के हलवे की तरीके से बना दिया था। और साथ में बनाई थी पूरी, वो भी नए आटे से ही बनाई थी। और जो मतलब थाली निकालते हैं ना, वो लड़की को दे देते हैं। तो मैंने पीहू को दे दी थी। जो पीहू ने खाना था उसने रख लिया था वो, और जो बाकी एक्स्ट्रा था उससे वो गाय को दे देते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, सीधा गाय के पास जाने की बजाय या फिर सारी थाली पीहू को देने की बजाय जो पीहू खा सकती है पीहू को दे देती हूँ, और जो बाकी होता है फिर वो मैं गऊ माता को दे आते हैं। तो चलिए अब मैं आपको मिलवा देती हूँ अपनी ननद से। वो ना शर्माती हैं तो थोड़ा कैमरे में बात तो नहीं की, उनको लगा मैं फ़ोटो खींचने वाली हूँ तो वैसे थी। और फिर मैंने बता दिया कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो हंसने लग गई थी।
और बस अब ये निकलने ही वाले थे, क्योंकि सुबह सुबह धूप नहीं होती है तो मॉर्निंग में चले जाएंगे तो ठीक है। और ये देखिए मतलब कि वो भी आए हुए थे, पीहू के फूफा जी भी आए हुए थे, उनको मैंने रिकॉर्डिंग में नहीं लिया। और ये लड़कियाँ इनकी भतीजियाँ, मतलब कि बुआ की भतीजियाँ सारी बुआ को विदा करने के लिए आई हुई थी। और फिर पीहू और उसके पापा चले गए थे यहाँ यमुना नदी पर। हमारे गाँव के बिल्कुल पास ही है यमुना, छोटी यमुना है, बड़ी थोड़ी सी दूर पड़ती है। तो यहाँ पर ना जैसे पूजा को जो सामान होता है ना वो एक्स्ट्रा यमुना में प्रवाहित कर देते हैं, हम वही प्रवाहित करने गए थे, जैसे धूप बत्ती की राख वगैरह हो गई, ये सब। हेलो, राम राम जी, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। मॉर्निंग के बज चुके हैं 9 और मेरा काम फिनिश हो गया। आज मेरा काम इतनी जल्दी कैसे फिनिश हो गया, क्योंकि आज थी अमावस, और अमावस के जैसे ना धूप लगती है, सुबह सुबह पूजा होती है मतलब उस दिन। और आज इस महीने की अमावस में ना जो नई गेहूँ होती है उसके आटे की ही हलवा बनता है और उसके आटे की पूरियाँ बनती है, उसकी ही मतलब धूप लगती है, पूजा होती है। और सुबह सुबह फिर जल्दी उठना था, और 4:30 नहीं 5 बजे उठ गई थी मैं। तो तब से मैंने फिर उठते ही काम शुरू कर दिया था। और आज अमावस है तो कपड़े भी नहीं धोने थे, इस वजह से भी काम जल्दी हो गया। कपड़े मैंने रात को ही मशीन लगाई थी, आपको दिखा दिया था। और मेरी ननद आई हुई थी, वो भी सुबह सुबह चली गई है। और मेरी लिपस्टिक ना फैली हुई लगी है। आज हम जा रहे हैं जगाधरी। पीहू की प्रॉब्लम, पीहू की ना पंजाबी बिल्कुल नहीं समझ आ रही, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ इसकी। देखते हैं ट्यूशन वगैरह भी अगर लगानी पड़े तो लगा दूँगी इसकी थोड़े दिन के लिए। वैसे भी मैथ्स की तो लगानी ही थी इसकी, और अब पंजाबी की भी लगेगी साथ में। अभी ना लाइट नहीं थी जब मैं कपड़े प्रेस करने लगी थी, और अब मैं बैठी हूँ आपसे बातें कर रही हूँ तो लाइट आ गई है। तो मैं अब ज़्यादा देर बातें नहीं करती हूँ, प्रेस करती हूँ, क्योंकि लाइट किस टाइम भाग जाए कुछ पता नहीं है। गांव में लाइट का कोई फिक्स टाइम नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज डे है, मुझे डे क्यों नहीं याद आ रहा है, फ्राइडे। हाँ, मैंने सुबह बताया था आज अमावस है। और आज मैं आ गई हूँ जगाधरी वाले घर में फाइनली। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों से प्लानिंग थी कल जाएंगे कल जाएंगे कल जाएंगे, बट अभी ये था कि यहाँ पर इन्वर्टर वगैरह का कनेक्शन नहीं था, वो करवाया है। और फिर 2 दिन पहले लग गया था इन्वर्टर, और आज हम आ गए हैं यहाँ पर ही। एक दो दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे गांव में ही, 1-2 दिन के लिए, थोड़ा सा काम है वहाँ पर भी। और अभी ना इतना गंदा हुआ था ना घर, बस पहले तो मैं ना घर की सेटिंग में लग गई, फिर मैं चली गई थी मम्मी के घर, थोड़ा सा सामान भी लेना था। और अंदर वाले रूम का तो फ़ैन भी ख़राब है, वो ठीक करवाया है पहले। इन्वर्टर की सेटिंग करवाई है, इन्वर्टर लग गया था, चालू नहीं हुआ था। और मेरा ये 2 दिन का व्लॉग है जो कल जाएगा या आज इवनिंग तक चला जाएगा। अभी कुछ गारंटी से नहीं कह सकती कि कब तक जाएगा। तो वैसे तो व्लॉग नॉर्मल ही था, नॉर्मल रूटीन का 2 दिन का कंबाइन किया हुआ। कुछ अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे कृष्णा, बाय बाय।